कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित। देखिए, मेरा नाम अंशुल सिद्धार्थ है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले दिनों 8 अगस्त को जो ललिता गौतम हत्याकांड हुआ, हमारी बहन को मारा गया, बलात्कार किया गया, फिर उसके बाद में उसको मारा गया। उसके उसमें ही एक हमारा यहाँ पर प्रोटेस्ट था। एसएसपी जिलाधिकारी महोदय को हमें ज्ञापन देना था 8 अगस्त को। जब हम ज्ञापन दे रहे थे तो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा था। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चलते चलते क्या हुआ कि इस तानाशाही सरकार के एसएसपी अविनाश पांडे जी आते हैं और वो निहत्थे दलितों पर इस प्रकार से उन पर लाठीचार्ज करते हैं कि जैसे 19 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के अंदर घुसकर हमारे निहत्थे भारतीयों पर गोली चलवाने का काम किया था। उसी प्रकार से इस मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने निहत्थे दलितों पर लाठीचार्ज करवाने का काम किया और हमारे रवि गौतम भाई को जो इसकी प्रोटेस्ट की मुहिम चला रहे थे, उन्होंने प्रोटेस्ट को जो ये बुलाया हुआ था उनको रवि भाई को उन्होंने बंदी वाहन में अंदर डाला और बंदी वाहन में उनको जबरन मार पिटाई करी और उनके साथ इतना उत्पीड़न किया कि जैसे वो आतंकवादी हो। रवि जी, यहाँ जो धरना चल रहा है बहुत बड़ी बात तो नहीं कह पाते, न कह पाएंगे सभी का। देखिए, इनकी जो हमारे रवि गौतम जी की मांग है, सबसे पहली मांग तो हमारी है कि उस एसएसपी को टर्मिनेट किया जाए, क्योंकि अभी पिछले दिनों आपने देखा कि एसएसपी को इस सरकार ने ट्रांसफर कर दिया है और मामले को दबाने का काम कर रहे हैं। लेकिन दलित समाजों में उबाल है। दलित समाज आज इतना आक्रोशित है कि एक तो हम लोगों पर आक्रमण करोगे, हम लोग निहत्तों पर आप गोलीबारी करोगे, लाठी चार्ज करोगे और उसके बाद में जब ऐसे अधिकारी को आप सस्पेंड भी नहीं करोगे, आप उसको दबाने के लिए आपने उसका ट्रांसफर किया। लेकिन ये बात यही नहीं दबेगी, सड़क से लेकर सदन तक इसकी आवाज चलती रहेगी और जब तक ये एसएसपी टर्मिनेट नहीं हो जाता, ये आवाज इसी प्रकार से समाज की आवाज बुलंद होती रहेगी। और साथ ही साथ हमारे जितने आटो भाई हैं जो समाज की लड़ाई लड़ते हुए जेल गए, आंदोलनकारी जो भी इस लड़ाई में जेल गया, उन पर मुकदमे खत्म हो, चाहे हमारे हिमांशु भाई हो, मोहित भाई हो, लवी प्रधान हो, चाहे और अन्य कोई भी जितने भी हमारे साथियों पर मुकदमे दर्ज इस सरकार ने कराने का काम किया 8 अगस्त में, उन पर सब पर मुकदमे निरस्त हो। देखिए, दिग्विजय भाई जो इस सरकार के एसएसपी ने, मेरठ के एसएसपी ने उसको केबिन में बुलाया, थाने में बुलाया और ये कहकर बुलाया कि दिग्विजय आप आइए, हम आपसे बैठ के किसी मामले में बात करेंगे। और अंदर जाने के बाद में उनके साथ इतना अमानवीय बर्ताव किया गया, उसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, शासन प्रशासन के लोगों से, कि आप एसएसपी ऑफिस में वीडियो होती है, फुटेज होते हैं, आप फुटेज के आधार पर कार्य कीजिए। और अभी हाल ही में कल आपने देखा कि कल अखिलेश गौड़ जो सिविल लाइन थाने के इंस्पेक्टर हैं, उनको इसमें सस्पेंड कर दिया गया है। और अभी आप देखिए कुछ ही दिन बाद आपको न्यूज मिलेगी, अगर सरकार में थोड़ी सी भी दलितों के प्रति ये मान लीजिए कि जरा भी शर्म बची है सरकार में दलितों के प्रति या दलित हितैषी है, तो कुछ ही दिन बाद आपको अविनाश पांडे को टर्मिनेट होता देखना पड़ेगा। ये अभी तो शुरुआत है, आज आंदोलन का 5वां दिन है और आप देखिए मेरठ ही नहीं आसपास के जिलों से भी इस आंदोलन में लोग आ रहे हैं। और ये आंदोलन आदरणीय रवि गौतम जी ने एक आह्वान किया है कि 30 अगस्त को एक महापंचायत का जल्दी आंदोलन होने जा रहा है और उसमें मेरठ ही नहीं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इस आंदोलन में लोग जुड़ने जा रहे हैं।